जय हिंद सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2। हमने इससे पहले सारी प्रश्नावली कवर कर ली है और इसमें आज हम पढ़ेंगे हमारे 5 फॉर्मूला हैं। इन्हीं 5 फॉर्मूला के आधार पर हमारी 11.2 प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। बस 5 फॉर्मूला आपको याद करने हैं। अब याद तो करने ही पड़ेंगे, पर इतने आसान क्वेश्चन है कि आप उसमें बस फॉर्मूला रखिए और आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें कुछ त्रिज्या दी गई है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने हैं। फर्स्ट दिया है क्या 10.5 सेंटीमीटर। क्या दिया है त्रिज्या, हमें फर्स्ट आर त्रिज्या दी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें आर दिया है 10.5 सेंटीमीटर तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें बोला गया है कि जब हमें आर दिया है और पूछा गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अब देखिए इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसमें ही लिखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है उसका मान बस रखिए और आंसर आपका आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हमने कहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग ये बताइए 4 पाई आर स्क्वायर, सबसे पहले तो पाई का मान सबको पता होता है कि क्या होता है 22/7। ठीक है, तो 4 4, अब पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। आर हमारा कितना है 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5 स्क्वायर नहीं कर रहे तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, अगर स्क्वायर करते 10.5 का स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई गुणा करना ही पड़ेगा, और अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे तो 10.5 और 10.5 हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। अब इसमें दशमलव लगाए। अब पहले ये बताइए 7 से ये हमारा कट जाएगा। आपने कहा बिल्कुल कटेगा। कैसे, 7 एकम 7, इसमें कितनी बची 3। ठीक है, तो 3 कहाँ आ गई 5 के आगे, तो कितना हो गया 35। ठीक है, तो 35 हो गया, तो 7 पना 35, तो 15 बार हमारा कट गया। अब आप कहोगे यहाँ पे दशमलव था, तो आपने कहा एक संख्या के बाद दशमलव के बाद एक संख्या है, तो दशमलव के बाद एक संख्या कर दी, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव कर दिया, तो हमारा 1.5 हो गया। ठीक है, तो अब जितना बचा है उसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो हमारा क्या बचा है 1.5 गुणे 10.5, इतना हमारा ये बचा है। ठीक है, तो अब ये बताओ अगर इसको हम इनको सारे को क्या करेंगे गुणा, तो गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पे कर दिया 22 चौको 88। ठीक है, 22 चौको 88 गुणा 15 पना 75 की 5, 15 पना 75 की 5 हासिल 7। ठीक है, और इसमें 0 करेंगे तो 15 उधाई 150। ठीक है, 150 में हम 7 जोड़ेंगे तो 157। क्या हो गया 157। अब एक दशमलव के बाद संख्या ये और एक दशमलव के बाद संख्या 1, तो 1 और 1 2, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव रखेंगे। ठीक है, अब इसका 15.75 में गुणा किसका करेंगे 88 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर दे रहे 15.75 में किससे करेंगे 88 से। ठीक है, 8 5 40 की 0 हासिल 4 आ सकते 56, 56 और 4 हमारा कितना होता है 60 की 0 हासिल 6। ठीक है, 8 5 40 और 6 46 हासिल 4, 8 1 8 8 4 12। ठीक है, यहाँ पे अब फिर उतना ही आएगा, क्या आएगा 0 0 6 2 1। ठीक है, तो ऐड कर देंगे, अब इन्हें जोड़ दो 0 0 6 6 2 8 2 और 1 3 1 की 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 1 2 2 दशमलव के बाद है तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, तो हमारा क्या आंसर आया 1386। और ये हमारा किसमें था, ये हमारा सेंटीमीटर में था, और हमने क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हम कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है उसका द्वितीय भाग जो क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, अब हमारी रेडियस है 5.6, तो
त्रिज्या दी गई है, कितना दी है त्रिज्या, ठीक है, कितने दी गई है 5.6, ठीक है। तो 5.6 दिया है, कितना दिया है 5.6। तो हमारी त्रिज्या अगर 5.6 दी है तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा जब क्या गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे 4πr²। तो आप कहेंगे 4 पाई का मान 22/7, आर हमारी कितनी है 5.6। तो हम इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि हमारा स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर। तो 5.6 इंटू 5.6। अब फिर करेंगे 60 8 56। आप कहेंगे कि एक संख्या के बाद दशमलव था, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो मेरा 0.8 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे 4 गुणे 22 गुणे 0.8 गुणे 5.6, ठीक है। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 चौको 88, ठीक है। और गुणा क्या हो जाएगा 8 6 48, हासिल 4 8 5 40 और 4 44, ठीक है। तो 1 और 2 दो संख्या के बाद दशमलव, तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। अब इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा करेंगे तो हम बोलेंगे 448 में गुणा किससे करेंगे 88 से, ठीक है। 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 चौको 32, 32 और 6 कितना हो गया 32 और 6 38, ठीक है। 38 की 8 हासिल 3, ठीक है। 8 चौको 32, 33 34 35, तो हमारा कितना हो गया 35 84। अब ऐसे ही सेकंड में वही होगा, क्या होगा 4 8 5 3, ठीक है। ऐड कर दीजिए 4 8 4 12 की 2 हासिल लगी 1, 8 5 13 1 14 हासिल लगी 1, 5 3 8 और 1 9, 3 का 3, ठीक है। अब आप कहोगे कि 1 2 दो संख्या के बाद दशमलव था, तो 1 2 दो संख्या के बाद दशमलव, तो हम ये इसी को क्या क्या लिखेंगे 394.24, तो हम कहेंगे 394.24, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा किसमें है सेंटीमीटर में, तो यहाँ हम कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जरूर ध्यान रखना, अगर हमारा यहाँ सेंटीमीटर रेडियस हमारी सेंटीमीटर में है तो हम जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में रेडियस कितनी दी गई है 14। अब हमने क्या किया था यहाँ पे बस आपको क्या रखना है, यहाँ पे 14, यहाँ पे भी 14, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, मतलब ऐसे ही काट के 7 से काटेंगे और यहाँ पे 14 रखना है, यहाँ पे 14, ये तो सेम रहेगा, उसको आप कर लेना, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क है, जल्दी से करना, जल्दी से नोट कर लो ये भी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें व्यास दिया है, क्या दिया है डायमीटर, डायमीटर व्यास, ठीक है। तो अब हमें व्यास दिया है, व्यास फर्स्ट नंबर पे दिया है 14, सेकंड नंबर पे दिया है 21 सेंटीमीटर, थर्ड नंबर पे दिया है 3.5 मीटर। तो अब जैसे जैसे हमें व्यास दिया है, अब व्यास हमें दिया है इसमें थर्ड वाला हम करा दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड में क्या दिया है 3.5 और फर्स्ट वाले में 14 है, तो व्यास मतलब रेडियस त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, 14 की आधी 7, ठीक है। तो उसमें रेडियस पता लग जाएगा। अब डायमीटर हमें कितना दिया है, व्यास हमें दिया है 3.5 मीटर, तो इसको हम करके पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका डायमीटर आपको व्यास दिया है 3.5, क्या दिया है व्यास, क्या दिया है आपको व्यास दिया है 3.5, तो आप कहेंगे त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास की आधी, ठीक है। तो व्यास हमें 3 दशमलव क्या दिया 3.5/2, हमारी त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2। ऐसी फर्स्ट में दिया है 14, तो 14/2, तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 7। हम इसको नहीं काट रहे, 3.5 ऐसे ही लिख रहने दे रहे। अब हमें चाहिए क्या, इसमें हमसे पूछा गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग बोलेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमारा वही होता है 4πr²। तो आप कहेंगे 4πr², हमको तो याद हो गया है ये, तो अब बोलेंगे आप 4πr²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 4πr²। अब जब आपको पता है फॉर्मूला, तो आप इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, कैसे 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, आपने कहा 22/7। आर की वैल्यू हमें दिया था डायमीटर, व्यास दिया था, तो हमने कहा व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर 3.5/2, हमने कहा 3.5/2 और इसका स्क्वायर है, तो एक बार और लिख दे 3.5/2। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं। तो अब मुझे ये बताइए, हमने कहा 7 से हम अगर काटे तो 7 पना 35, एक संख्या के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो 0.5 हो गया, ठीक है।
अब हम 2 से ये काटें, 2 से हमने काटा 2 बार, 2 दूनी 4, इस 2 से हम ये काटें तो हमारा कितने बार जाएगा, 11 बार। ठीक है, तो अब हमारा बचा क्या है, हमारा ऊपर क्या बचा है, 2 गुणे 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5, इतना बचा। नीचे तो हमारा कुछ नहीं बचा, नीचे सारा कट गया है। ठीक है, तो अब इसको ऐसे करें, 35 दूनी 70। ठीक है, 3.5 का गुणा 2 में किया तो 70। ठीक है, और 11 का गुणा हमने इसमें किया तो 11 5 55, तो 11 5 55। अब आप कहोगे 35 का गुणा 2 में किया तो एक संख्या के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे एक दशमलव, संख्या के बाद दशमलव। इसमें भी 11 गुणा 5 में किया तो एक संख्या के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे भी। तो अब हमारा ये क्या हो गया, 7 दशमलव के बाद 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो 7 गुणे 5.5। ठीक है, तो 5.5, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 पना 35 की 5 हासिल 3। ठीक है, 7 पना 35 और 35 और 3 38, तो 385। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या लगा है, मीटर, तो यहाँ पे हम करेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लीजिए, 385 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, तो हमें दी गई है त्रिज्या, क्या दी गई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमें अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो हम कहेंगे अर्धगोले का, अर्धगोला, हमें अब गोला तो कहा नहीं गया, क्या कहा गया, अर्धगोला मतलब आधे गोला। ठीक है, तो हम कहेंगे अर्धगोले का, अब क्या दिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब हमारा 3 पाई आर स्क्वायर होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा 3 पाई आर स्क्वायर, बस वैल्यू रखेंगे, तो आपने कहा बिल्कुल सरल। तो हमारा क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई का मान किताब में दिया है 3.14, तो 3.14। ठीक है, पाई का मान अगर देखो 22/7 लेते हैं तो इसका भाग करेंगे तो लगभग यही सेम आ जाएगा, 3.14। तो हमें किताब में दिया है कि क्या लेना है, 3.14। और आर का मान हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे आर का स्क्वायर है, तो हम 10 को 2 बार लिख लो या 10 का स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका अगर हम स्क्वायर कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 दाई 100, और 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये देखो 3 का हम इसमें मल्टीप्लाई बस करते हैं, गुणा करते हैं, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12 की 2 हासिल लगी 1, 3 एकन 3 और 1 4। ठीक है, 3 त्रिका 9, ये हो गया। अब हमारा 1 2 2 संख्या का दशमलव था तो यहाँ, और अब 10 दाई 100, जब 100 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 1 2, इसमें 2 जीरो हैं, तो 1 2 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, तो 942.0 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो हमारा 942 यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम कर देंगे सेंटीमीटर। अब जब सेंटीमीटर है और ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर किस में आ जाएगा, स्क्वायर में। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिए, बिल्कुल सरल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, एक गोलाकार, क्या है, गोलाकार गुब्बारे। ठीक है, तो एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो जब उसमें हवा नहीं थी तो उसकी त्रिज्या थी 7, और जब उसमें हवा भर दी तो क्या होगी, 14। ठीक है, तो 7 से 14 हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उसका हमें रेशियो, अनुपात पूछा गया है। तो आप लोग कहेंगे कि क्या क्या पूछा गया है, उनके गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब ये बताइए, गुब्बारा क्या बताया था, गोलाकार, तो गोलाकार गुब्बारा, तो गोलाकार गुब्बारा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, और गुब्बारा कैसा है, गोलाकार। तो जब गोलाकार गुब्बारा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालेंगे, और खाली गुब्बारे की त्रिज्या थी 7, और हवा भरने पर गुब्बारे की त्रिज्या होगी 14। ठीक है, और ये हमारा सेंटीमीटर में। ठीक है, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप मुझे ये बात बताइए, खाली गुब्बारे की त्रिज्या और भरे हुए गुब्बारे की त्रिज्या।
ठीक है। तो हम कहेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले तो और उनका अनुपात। तो हम कहेंगे खाली गुब्बारे की त्रिज्या अगर 7 है तो हम कहेंगे खाली गुब्बारे का फर्स्ट वाला, अगर हम इसको माने, इसको मान ले रहे ए, ठीक है, इसको मान ले रहे ए या इसको मान ले रहे खाली गुब्बारे, किसको कुछ भी मान लो, ठीक है। चलो इसको मान ले रहे हम ए और इसको मान ले रहे बी, ठीक है। तो अगर हमारा ए खाली गुब्बारा हो गया, ए खाली गुब्बारा, ठीक है, ए और बटे ये हो गया बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए का क्या हम निकालेंगे, खाली गुब्बारे की त्रिज्या, मतलब खाली गुब्बारे का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो खाली गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्या निकाला हमने, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और बी हमारा क्या था, हवा भरने पर गुब्बारे की त्रिज्या। तो हम इसका भी क्या निकाल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगा, यहाँ पे भी यही फॉर्मूला, बस इसमें क्या है, आर इसकी हमें 7 सेंटीमीटर दी है, इसकी आर क्या दी है, ये हमें क्या दिया है, ये हमारा हो गया चलो R1 और ये हो गया है R2। तो इसमें हम करेंगे, जब हमारी खाली वाली में क्या है R1, तो यहाँ पे कर देंगे R1, और भरे वाले में क्या है R2, तो यहाँ पे कर देंगे R2, ठीक है। तो अब इसमें हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो 4 पाई से 4 पाई हमारी खत्म हो गई, आर हमारी अलग थी, तो हम क्या कहेंगे, R1 हमारा कितना था 7 सेंटीमीटर, तो 7 बटे R2 हमारा कितना था 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 1/2 हमारा क्या आ गया, 1/2। अब ये हमारा क्या है, खाली गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हमारा क्या है, भरे हुए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे इनका जो अनुपात रेशियो है, तो हम कहेंगे ए रेशियो बी, या खाली गुब्बारे का, देखो ऐसे कर दो, खाली गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, खाली गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल और रेशियो भरे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, तो 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको खाली गुब्बारे को हमने ए माना था, ठीक है, ए, और रेशियो भरे हुए को बी माना, तो ए रेशियो बी का यही आ गया 1/2, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया है, इसको नोट कर लीजिए आप बिल्कुल। प्रश्न संख्या 5 हमारा क्या कह रहा है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें एक अर्धगोलाकार जो हमारा कटोरा है, अर्धगोलाकार मतलब आधा गोला है, ठीक है, क्या है, ये ऐसे पूरा गोला है, ये इतना बना दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोलाकार कटोरे का हमें क्या दिया है, यही व्यास दिया है, क्या दिया है, व्यास। तो ये यहाँ से हमारा ये केंद्र बिंदु हो गया, और यहाँ से पूरी दूरी हमारी दी है 10.5, कितना दिया 10.5। तो हम कहेंगे हमें व्यास से काम नहीं, हमें त्रिज्या से काम होता है, किससे होता है, त्रिज्या से, आर रेडियस से, ठीक है। तो हम कहेंगे हमें इसका आधा यहाँ तक काम है मात्र, ठीक है। तो आप कहेंगे हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या बराबर 10.5/2, हमारी त्रिज्या आ जाएगी 10.5/2, ठीक है। तो जब हमें त्रिज्या निकल गई, तो त्रिज्या निकालने के बाद हमसे कहा गया है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 है, तो 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय, मतलब इसके अंदर का जो पृष्ठ है, आंतरिक पृष्ठ, उस पर कलई कराना है। तो हमें क्या पता रहा है, वक्र पृष्ठ, क्या है ये, वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो अगर इसको हमें इस पृष्ठ का हमें क्या कराना है, कलई करानी है, तो अगर इस पर हम कलई करेंगे तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठ। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कहाँ है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम कहेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर।
अगर 2πr² हमारा हो गया है तो हमें r की जरूरत थी, 10.5/2 हो गया है, 2πr² हम निकालेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 2 पाई का मान 22/7। ठीक है, यही है। और हमें क्या दिया है, ठीक है, 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7, आर का मान हमें 10.5, 10.5/2 इंटू 10.5/2 आर का स्क्वायर है, तो हमने 2 बार आर को लिख दिया, त्रिज्या को 2 बार लिख लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको अब जो हमारा कट रहा है उसको हम काट देंगे। तो हम 7 से देखेंगे, 7 एकन 7 और 7 पना 35, तो 1.5 हो गया। और 2 से हमारा ये कट रहा है, 2 से हमारा ये कट रहा है, तो 11। ठीक है, वही वाला हो गया ऐसे ही। अब हमने कहा इसको अगर हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 11×5, यहाँ 11 का हम 105 में कर रहे हैं, तो 11×5 55। ठीक है, 11×5 55, 55 यहाँ पे 0 है तो 55 की 55, 11 एकन 11। ठीक है, गुणा अब 1.5। ठीक है, अब हम 11 से 55 का इसमें करेंगे, और ये हमारा जो आया है 11 का गुणा हम 10.5 में, तो एक संख्या के बाद दशमलव था तो एक संख्या के बाद दशमलव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया दशमलव। इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 11 115.5 में गुणा करें, क्या करेंगे 1.5 का। ठीक है, अब 15×5 की 5 हासिल 7, 15×5 75 और 7 कितना हो गया, 75 और 7 82, 82 की 2 हासिल 8। ठीक है, 15 एकन 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 की 3 हासिल 2, 15 एकन 15, 15 2 17। तो हमारा ये आया 100, कितना आया 173 2 5, 173 इतना। अब 1 2 2 संख्या के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ पे 173.25। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा व्यास किसमें था, सेंटीमीटर में था, किसमें था, व्यास हमारा था सेंटीमीटर में, किसमें था, ये हमारा था सेंटीमीटर में, तो हम कहेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे बोला गया है कि जो 100 सेंटीमीटर क्या गया, जो कलाई करने का जो व्यय है, कलाई करने की दर है जो, तो कलाई करने का कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें अगर हम व्यय निकालेंगे तो व्यय हमें जो है वो दिया है 100 सेंटीमीटर, जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो उसमें 16 रुपए का खर्चा है। कितने का है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में कराने में, कलई कराने में 16 रुपए का खर्चा है। क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने में 16 रुपए का खर्चा है। ठीक है, तो अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कराने में 16 रुपए का खर्चा है, तो आप मुझे ये बताइए, आपका निकल के आया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये है। तो अगर हमें पता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपए का खर्चा होता है, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना खर्चा आएगा। तो अब आप लोग कहेंगे इसको निकालना बिल्कुल आसान है, कैसे, अब हमें पता है 100, तो हम निकालेंगे 1 का, पहले किसका निकालेंगे 1 का, तो हम 100 से गए 1 पे, कितने पे गए 1 पे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालने में हम 100 से किस पे आए 1 पे, किस पे आए 1 पे, 100 से हम ज्यादा से हम किस पे आए कम पे, मतलब 100 से 1 पे आए, तो हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पे 16 रुपए था, कितना था 16 रुपए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालने में हम 16, पहले हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालने में 16 कर रहे थे, अब हम 100 से आए 1 पे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालने में हमने ये 16 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालने में यहाँ से 16, 100 से हम 1 पे आए, हमने क्या किया, ज्यादा से कम किया, तो हमने ज्यादा से जब कम किया तो यहाँ हम 16 में 100 से भाग कर देंगे, यही वाला 100 यहाँ आ गया। ठीक है, तो अभी हम इतने रुपए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 16/100 रुपए में हम करेंगे। ठीक है, इतने में करेंगे। ठीक है, अब आपने कहा हम क्या करेंगे, अब 1 से हम जा रहे हैं 173.25 पे, किस पे जाएंगे 173.25 पे, और सेंटीमीटर स्क्वायर इतने पे। ठीक है, तो आपने कहा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना होगा, तो अब अभी आपने कहा 100 से हम गए थे 1 पे, तो हमने भाग किया था, अब 1 पे 1 से हम ज्यादा आएंगे, ज्यादा पे, कम से अब हम किस पे जाएंगे ज्यादा पे, तो हम क्या करेंगे गुणा, तो हमने कहा 100/100 था, तो अब हम गुणा किसका करेंगे, यही वाली संख्या का, किसका
173.25 का। ठीक है, जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी रुपए में। ठीक है, तो अब हम गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 173.25, 173.25 का गुणा हम करेंगे 16 में। ठीक है, 16 पंचे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 हासिल 4, 16 तिया 48, 48 और 4 52 की 2 हासिल 5। ठीक है, 16 सत्ते 112, 112 और 5 117 हासिल 11। ठीक है, 16 एकन 16, 16 और 11, अगर 16 में 6 1 7 और 2 कितना हो गया 27, तो हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, तो अब ये बात मुझे बताइए, और अपॉन में कितना था 100, तो अब हमारा पहले तो कितना आया, हमारा आया है 173, वो नहीं सॉरी 277200। ठीक है, और भाग कितने का था 100 का, 100 का था, तो 100 का 2 डिजिट से 2 डिजिट खत्म कर देंगे हम, तो ये हमारा इतना ही हो जाएगा 2772 रुपीज। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा 2772 रुपीज। ठीक है, अरे रुको 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 रुको, अगर ये 2 डिजिट थे, ठीक है, यहाँ पे 2772 रुपीज ये नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, क्या गलती कर दी, यहाँ पे ये दशमलव था और यहाँ पे ये जीरो था। ठीक है, तो हमने जीरो से जीरो काट दिए, पर हमें क्या चाहिए, देखो इसको फिर से देख लो एक बार, हमारा क्या आया, यहाँ पे 2 संख्या के बाद क्या था दशमलव। ठीक है, तो हम दशमलव कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो हमारी संख्या डायरेक्ट यही लिख के आ जाएगी क्या 2772/100। ठीक है, 2772/100, क्योंकि दशमलव के बाद की जीरो नहीं लेते हैं। कहाँ पे दशमलव था हमारा, यहाँ पे, तो 2 संख्या के बाद दशमलव था, तो 2 संख्या के बाद दशमलव हमने लगा दिया। ठीक है, अब हमारा जो 100 है उसमें हम अब जब 100 से हम इसमें भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 1 2 2 जीरो है, तो 1 2 2 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 27.72। ये अब हमारा रुपीज में ये आंसर है। ठीक है, 27.72 रुपीज। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उस गोले की त्रिज्या मतलब रेडियस हमें ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है गोले का, और हमसे पूछा गया है रेडियस मतलब त्रिज्या निकालनी है। तो आप कहेंगे बिल्कुल आसान है। क्यों आसान है, हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपने कहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा 4πr² होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हमें दिया है तो हम कहेंगे 4πr² का मान 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 4πr² का 154 है, तो आप कहेंगे रेडियस हमें निकालनी है, तो आप कहेंगे 4 गुणे पाई का मान 22/7 और r² बराबर 154। ठीक है, और अब हम अगर ऐसे काटे 22 से हम काटे तो 22 सत्ते 154। ठीक है, अब जो हमने कहा यहाँ पे बचा 4/7 r²/7। ठीक है, 7 हमारा अगर भाग में है तो इधर बराबर के इधर भेजेगी तो गुणा में जाएगा, तो आपने कहा बिल्कुल, तो हमारा यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, अब r² के गुणा में क्या है 4। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 7 गुणे 7, या इसको हम कर दें 49, क्या कर दें 49 बटे, अब r² के गुणा में 4, तो हम कहेंगे बराबर के इधर भेजें, तो हमारा किस में बटे में चला जाएगा, अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, तो आप कहेंगे 4। तो अगर हम r का मान निकालेंगे तो हम कहेंगे रूट में 49/4, तो हमें पता है ये हमारा किसका मान है, ये हमारा 7 का स्क्वायर है और ये हमारा 2 का स्क्वायर है, तो r का मान हमारा हो गया 7/2, और 7/2 को अगर हम 2 से भाग दें 7 में, तो हम 2 तिया 6, 1 बचा 2 5 10, तो 3.5, तो हम कहेंगे r बराबर 3.5, यही हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी लिख लो। और हमें क्या दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको कहेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस निकाली तो सेंटीमीटर का नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 हमारी क्या कह रही है, चंद्रमा का व्यास
पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो डायमीटर ऑफ मून। ठीक है, तो डायमीटर मून का हमें दिया है और डायमीटर अर्थ का दिया है। तो जो डायमीटर अर्थ का है, क्या दिया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जो पृथ्वी का व्यास है उसका चंद्रमा जो है 1/4 है। तो हमने कहा चंद्रमा का x मान ले रहे हैं व्यास और पृथ्वी का हमने मान लिया 4x। ठीक है, अगर पृथ्वी का 4 है तो हमारा चंद्रमा का 1 हो जाएगा, 1/4 बोला है। तो हमने कहा डायमीटर मून का है, ये हमारा m से मून हो गया है, d से डायमीटर, डायमीटर अर्थ का, e में अर्थ मीन्स पृथ्वी। ठीक है, तो डायमीटर मून और डायमीटर अर्थ। तो हमने इसका व्यास जब निकाला है तो हमारा व्यास क्या हो गया, ये हो गया x, ये हो गया 4x। ठीक है, तो अगर हम इसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या, तो डायमीटर, सॉरी क्या बोलेंगे, रेडियस मून की निकालेंगे तो हम बोलेंगे x/2। ठीक है, और रेडियस हम किसकी निकालेंगे, अर्थ की निकालेंगे तो हम कहेंगे 4x/2। 2 से हमारा 2, 2 दूनी 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो हमारा रेडियस अर्थ का निकला 2x, रेडियस मून का निकला x/2। ठीक है, और हमसे बोला गया है हमें क्या निकालना है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अब ये बताओ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो हम कहेंगे अगर इनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या कहेंगे, अगर हम इसका मून का, किसका, मून का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4πr²। ठीक है, और अपॉन, हमसे अपॉन रेशियो ही तो बोला गया है, तो हम कहेंगे अर्थ का क्या करेंगे, अर्थ का क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका भी 4πr²। अब ये बताओ, इसकी r हमें x/2 दी है और इसकी r 2x दी है, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, इसमें r², अगर हम इसको बोल दें, ये rm है, क्या है, मून की, तो यहाँ पे rm कर लो। ये r हमारी किसकी है, अर्थ की, तो यहाँ पे e बना लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा 4π से 4π खत्म। ठीक है, अब हमारे रेडियस स्क्वायर किसका है, मून का, और रेडियस स्क्वायर किसका है, अर्थ का। ठीक है, तो त्रिज्या का स्क्वायर मून का और त्रिज्या का स्क्वायर अर्थ का, पृथ्वी का। ठीक है, तो अब त्रिज्या का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो त्रिज्या किसकी है, मून की, तो x/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अपॉन त्रिज्या किसकी है, पृथ्वी की, तो हमारे कितने 2x, तो 2x का स्क्वायर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x²/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, टोटल के अपॉन 2 का स्क्वायर किया तो हमारा क्या हो गया 4, x का किया तो x²। ठीक है, अब ऊपर हमारा 2 टुकड़ों में, ठीक है, x²/4, टोटल के बटे क्या है 4x। ठीक है, अगर आप इसके भी बटे में क्या कर दें, 1 कर दें, तो हमारा ये पास पास का, दूर दूर का, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम ऊपर पहुंचाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x² अपॉन क्या हो जाएगा, अब 4 का गुणा 4x के साथ होगा तो 4 × 4x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा x², और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी x² होगा। ठीक है, 4 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x²। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको जब करेंगे तो हमारा क्या बचा, x² अपॉन 4 चौको 16x², x² से x² खत्म, तो हमारा क्या बचा, एक बार गया ना, तो 1/16। तो इसको ही बोलेंगे हम 1/16 या 1:16। ठीक है, हमें यही पूछा गया है, यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 हमारी क्या कह रही है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे की बाहरी वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ये पहले ध्यान दीजिए कि जो हमारा स्टील का जो कटोरा है सो क्या है, अर्धगोलाकार। ठीक है, तो इसकी हमें मोटाई दी गई है, क्या दी गई है, मोटाई। तो मोटाई जो दी है कितना, 0.25 सेंटीमीटर, जो हमें ये दिया है यहाँ से यहाँ तक कटोरे की जो मोटाई है ये हमें क्या दिया है, 0.25 सेंटीमीटर।
ठीक है। अगर हमें ये मोटाई दी है और आंतरिक त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब जो हमारा डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ, तो और जो हमें त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक r और 1r, ये टोटल डायमीटर हो जाता है 2r, क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारी r है, जो त्रिज्या है, वो हमें दी है क्या, 5 सेंटीमीटर। r बराबर क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अगर हमें r हमसे कहाँ से दी गई है, आंतरिक त्रिज्या दी है यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक ही त्रिज्या दी है और इसकी मोटाई हमें पता है, क्या पता है, 0.25, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बाहरी, क्या कहेंगे, बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या क्या होगी, बाहरी त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या, क्या हो गया, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। ठीक है। तो हम कहेंगे आंतरिक त्रिज्या हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। प्लस मोटाई हमें क्या है, 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो हमें 5 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर, तो हमें ये दिया है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमें जब 5.25 सेंटीमीटर, ये हमारे क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या, क्या हो जाएगी, बाहरी त्रिज्या। ठीक है। तो हमारी बाहरी त्रिज्या जो हो जाएगी, मतलब यहाँ से पूरा बाहर तक, यहाँ तक। ठीक है। तो अब हमारी यहाँ से बाहर तक जब हमारी त्रिज्या हो गई, तो क्या हो गई, हमारी यहाँ से यहाँ तक पूरी r हो गई 5.25, क्या हो गया, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है। और अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम, जब हमें r पता है बाहर की, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कटोरे का पूछा गया है। तो कटोरे का मतलब अर्धगोले का, तो अर्धगोले का क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, 2πr²। तो 2 पाई का मान 3.14 तो नहीं रखना है, दिया तो नहीं है सवाल में, ठीक है, नहीं रख दिया है। तो हम इस क्या कहेंगे, 22/7 r²। r हमें क्या निकाली, r हमने 5.25, तो 5.25 गुणे 5.25। ठीक है। ये हो गया। 7 से हम काट के देख रहे हैं, 7 7 7 49, बची कितनी, 3, 7 पना 35। अब 1 2 2 संख्या के बाद, तो 1 2 2 के बाद दशमलव, तो 0.75, कितना हो जाएगा, 0.75। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हम कहेंगे 22 दूनी 44। ठीक है। ये ऐसे कर लो, ये सरल पड़ेगा। क्या पड़ेगा, 2 का हमने गुणा किया 5.25 में, किसमें किया, 2 का गुणा किया 5.25 में, तो 25 दूनी 50। ठीक है। 25 दूनी 50, ये हो गया, और 5 दूनी 10, ये हो गया। ठीक है। तो 2 के बाद दशमलव, तो 10.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10.5। ठीक है। क्या हो जाएगा, 10.5। और ये हो गया हमारा कितना, 22 पंचे 110 की 0 हासिल 11। ठीक है। और 22 सत्ते 154, 154 में 11 ऐड करेंगे, 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो 165। ये हो गया 165, मतलब 1650। अब 22 का हमने 0.75 किया, तो 1 2 2 संख्या के बाद 1 2 2 संख्या के बाद दशमलव। ठीक है। तो संख्या दशमलव के बाद लास्ट में 0, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। तो अब इसका 10.5 और 16.5 का मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे, तो हम 10.5 और 16.5, तो 10.5 गुणा 16.5। ठीक है। अच्छा, हम 25, ठीक है, अगर 0 है तो हम 25 की 25 ही लिख देंगे। ठीक है। 5 एकन 5। ठीक है। 6 पंचे 30 की 0, ये हो गया 30, 6 एकन 6, यहाँ पे हो जाएगा 5 0 1, 5 की 5 2, 5 3 8 5 13, हासिल लगी 1 6 1 7, ये हो गया। ठीक है। अब क्या है,
एक और दो, दो संख्या के बाद दशमलव, तो एक और दो, यहाँ पे दशमलव, तो हम कहेंगे 173.25। ये हमारा कितना हो जाएगा 173.25। और ये था किसमें सेंटीमीटर में, तो हम कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार आप, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।